Very good morning all of you. We are back with a new video on coordinate geometry and this time we'll be discussing area of triangles using coordinate geometry. Right? Okay. आप लोगों ने if we have a triangle अभी तक आप लोगों ने क्या फॉर्मूला स्टडी किया? नंबर 1 जो बेसिक फॉर्मूला जूनियर क्लासेस में ही सीख लिया था, एरिया इज हाफ इंटू बेस इंटू हाइट. राइट, एक तो यही सीखा है हमने. सेकेंड फॉर्मूला क्लास 9th में आपने सीखा है हीरोन्स फॉर्मूला. जब हमें 3 साइड्स गिवन होती हैं, है ना, तो एरिया हीरोन्स फॉर्मूला की हेल्प से क्या होता है? स्क्वायर रूट एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, वेयर एस क्या है? सेमी पेरीमीटर, दैट इज a प्लस बी प्लस सी बाय 2, यानी कि सम ऑफ ऑल साइड्स बाय 2, है ना. व्हाट इफ अगर आपको ट्राइंगल की 3 कोऑर्डिनेट्स गिवन है. दिस इज सपोज a x1 y1, दिस इज b x2 y2, दिस इज c x3 y3. राइट, अगर आपको 3 कोऑर्डिनेट्स गिवन है तो एरिया कैन बी इवेल्युएटेड बाय. अब एक चीज का ध्यान देंगे, मैं फॉर्मूला किस तरीके से लिख रही हूं, ये याद कराने का तरीका है. विल फिक्स सबसे पहले एक्स कोऑर्डिनेट्स x1, x2 और x3. मैंने ये यहां पर फिक्स कर दिया. राइट, और साइक्लिक ऑर्डर में यूज करेंगे 1 2 3. ठीक है, ये इसी ऑर्डर में हम लोग मूव करेंगे. राइट, x1 के बाद 1 के बाद 2 3, देन यहां पर हम लिखेंगे ब्रैकेट्स में y2 माइनस y3 प्लस. अब 2 के बाद क्या आएगा? 3 देन 1, है ना. तो यहां पे y3 माइनस y1, राइट, प्लस x3 के बाद वापस क्या आ जाएगा? 1 2, तो दिस विल बी y1 माइनस y2. Is this clear to you all? तो ये फॉर्मूला इज वेरी इजी टू राइट. ठीक है, अभी हम एक मॉडुलस का साइन भी यूज करते हैं. दिस इज बेसिकली एरिया ऑफ ट्राइंगल. अब व्हाट इज दिस मोड? मॉडुलस एब्सोल्यूट वैल्यू आप लोग पढ़ चुके हैं अपनी जूनियर क्लासेस में कि एब्सोल्यूट वैल्यू मींस, दिस मॉडुलस मींस सपोज कोई भी नेगेटिव वैल्यू है, ये मोड उस नेगेटिव वैल्यू को क्या कर देता है? पॉजिटिव. पॉजिटिव वैल्यू का मॉडुलस भी पॉजिटिव रहता है और नेगेटिव का भी पॉजिटिव रहता है. ठीक है, अब ये मॉडुलस हमने क्यों लगाया? व्हाट इज द रीजन कि वी आर यूजिंग दिस मॉडुलस साइन मोड साइन हेयर इन दिस फॉर्मूला. से आपको 3 कोऑर्डिनेट्स गिवन है, 2 3, -1 -5, -2 -7. ये ट्राइंगल के 3 वर्टिसेस हैं. ठीक है, अगर आप इस ऑर्डर में एरिया लेंगे, ये x1 y1, दिस इज x2 y2, दिस इज x3 y3, तो एरिया कुछ और होगा. यही आप इसे x1 y1 मान ले, x2 y2 मान ले, इसे x3 y3 मान ले, न्यूमेरिकली एरिया तो वही होगा. हो सकता है कि उसके साइन में डिफरेंस हो, बट ट्राइंगल तो वही है ना. उनके साइन में डिफरेंस आ सकता है, यानी कि अगर -21 स्क्वायर यूनिट्स 21 स्क्वायर यूनिट्स अगर एरिया है तो इट कैन बी -21 स्क्वायर यूनिट्स. बट यू नो दिस थिंग वेरी वेल कि एरिया कैन नॉट बी नेगेटिव. एरिया नेगेटिव हो ही नहीं सकता. तो ये सिर्फ अपने कोऑर्डिनेट्स को हमने किस तरीके से चूज किया है उस पर डिपेंड करता है. और ऐसा नहीं है कि हम इसे x1 y1 एज्यूम नहीं कर सकते. यू कैन एज्यूम इट इन एनी ऑर्डर. राइट, तो अभी आप लोगों को ये मॉडुलस साइन यूज करना है कि इन केस अगर वो एरिया नेगेटिव आता है तो विल बी अप्लाइंग दिस मॉडुलस टू इवेल्युएट द एरिया. ठीक है, सो शैल वी बिगिन. अच्छा, एक और कंसेप्ट, व्हाट इफ अगर 3 पॉइंट्स कोलिनियर है. डू यू नो व्हाट आर कोलिनियर पॉइंट्स? कोलिनियर पॉइंट्स क्या होते हैं? जब 3 पॉइंट्स, 3 या 3 से ज्यादा पॉइंट्स एक ही लाइन सेगमेंट पे लाई करते हैं, एक ही लाइन पे लाई करते हैं. सो दिस इज ए
ये B है, ये C है ना। तो ये कोलिनियर पॉइंट्स हैं। अब देखो एरिया क्या होता है, व्हाट इज एरिया? एरिया इज बेसिकली द रीजन इन एनी शेप, है ना। रीजन, अब फॉर एग्जांपल एक रेक्टेंगल बना हुआ है इस तरीके से, इसके अंदर का ये रीजन इसका एरिया होगा, है ना। अब ये ट्राइंगल है, इसके अंदर का रीजन इसका एरिया होगा, दिस रीजन, राइट। व्हाट इफ आई से कि अभी यहां पर दिस इज पॉइंट P, ये है AB। अभी इस ट्राइंगल का कुछ ना कुछ एरिया है। ये पॉइंट अगर P थोड़ा सा नीचे यहां आ जाए, अगर मैं ज्यूम करूं ये इस तरीके से आ गया, तो इसका एरिया रिड्यूस हो गया इस ट्राइंगल का। सिमिलरली अगर ये इस तरीके से आ जाए, ये पॉइंट P ये बन जाए, एरिया रिड्यूस होता जा रहा है, कम होता जा रहा है। ऑब्वियसली अगर थोड़ा उसका रीजन कम होता जाएगा, उसका एरिया भी कम हो जाएगा। व्हाट इफ अगर ये P पॉइंट जस्ट यहाँ आ जाए, एरिया और भी कम हो जाएगा। और अगर ये P पॉइंट यहीं के यहीं आकर लाई कर जाए उसी लाइन सेगमेंट पर, तो एरिया बचेगा ही नहीं, एरिया विल बी 0, राइट। तो अगर 3 पॉइंट्स कोलिनियर है तो एरिया ऑफ दैट ट्राइंगल विल बी 0, राइट। अब आपको ये दिया जा सकता है, कोई एक कोऑर्डिनेट आपको प्रॉपर नहीं दिया होगा, उसमें कुछ वेरिएबल होगा, फाइंड दैट वेरिएबल इफ द पॉइंट्स आर कोलिनियर। तो आपको ये याद रखना है, इफ द पॉइंट्स आर कोलिनियर देन एरिया विल बी 0, राइट। चलो लेट अस प्रोसीड। We'll be taking question number 1, part 1. Find the area of triangle having these coordinates. This is 2, 3. B is -1, 0. C is 2, -4. ठीक है, assume करें इसे। This will be x1, y1, x2, y2, x3, y3। वापस से एरिया को मेमोराइज किस तरीके से हम लोगों ने किया था? एरिया इज मॉड्यूलस ऑफ हाफ x1 फिक्स्ड, x2 फिक्स्ड, x3 फिक्स्ड, राइट। और ये मॉड्यूलस भी इस तरीके से लिख दिया। दिस विल बी y2 माइनस y3, दिस विल बी y3 माइनस y1 एंड y1 माइनस y2, ठीक है। चलो अभी इसे वैल्यूज पुट करते हैं। दिस विल बी मॉड्यूलस ऑफ हाफ x1 is 2, y2 माइनस y3 0 माइनस ऑफ -4, यही होगा, प्लस x2 की वैल्यू इज -1, y3 माइनस y1, y3 क्या है? -4 -3 प्लस x3 is 2, y1 minus y2 3 minus 0. Let us solve this. This will be half 2 minus of -4, 0 minus of -4 यानी कि 0 plus 4 that is 4. 4 into 2 will be 8. This will be -7. -7 into -1 क्या हो जाएगा ये? +7. This will be 2 into 3 6. This will be 21/2. अब क्योंकि ये पॉजिटिव है तो मैंने मॉड्यूलस ऐसे ही रिमूव कर दिया, 21/2 स्क्वायर यूनिट्स। आई होप ये क्लियर है। अगर आप लोगों को, चलो वो हम नेक्स्ट क्वेश्चन में कंसेप्ट डिस्कस कर लेते हैं। My second question will be find the value of k if the 3 points are collinear. I am going to take question number 2 first part. Find the value of k if the 3 points are collinear. So my a is 7 minus 2, b is 5 1 and c is 3k, right? अभी क्योंकि ये पॉइंट्स कोलिनियर है, एरिया विल बी 0. दिस विल बी x1 y1, x2 y2,
x3 y3। सो एरिया क्या हो जाएगा, राइट, एरिया यही होगा। सो एरिया इज जीरो ऑफ द पॉइंट्स आर कोलिनियर, कुछ भी नेगेटिव हो पॉजिटिव हो मॉड्यूलस का कोई इसमें मतलब नहीं है। तो हाफ x1 इज 7, y2 माइनस y3 7, यानी कि 1 माइनस k, प्लस x2 क्या है 5, y3 माइनस y1 k माइनस ऑफ माइनस 2 यानी कि k प्लस 2, x3 इज 3, y1 माइनस y2 यानी कि y1 इज -2 माइनस y2 -1। अब ये 2 यहाँ डिवीजन में उधर जाकर के मल्टीप्लाई हो जाएगा और 0 इंटू 2 विल बी 0। दिस इज इक्वल्स टू 7 इंटू 1 माइनस के प्लस 5 इंटू के प्लस 2 एंड दिस विल बी -3, 3 इंटू -3 विल बी -9। चलो इसे सॉल्व करते हैं। दिस विल बी 7 माइनस 7 के प्लस 5 के प्लस 10 माइनस 9, दिस इज 0। अभी ये क्या हो जाएगा -7 प्लस 5 -2 के उधर जाकर के +2 के हो जाएगा। तो दिस इज 7 प्लस 1 8, तो k विल बी 8/2, k is 4. So if k will be 4 then these points will be collinear. आप उसका एरिया अगर इवेल्युएट करेंगे that area will be 0। चलो let us discuss next question। very easy to do। question number 4, find the area of quadrilateral whose vertices are taken in order। A quadrilateral is given to us, इसके vertices इस ऑर्डर में लिए, this will be -4 -2, b will be -3 -5, c will be 3 -2 and d will be 2 3, right। अभी इस quadrilateral का एरिया फाइंड करना है। if I divide this quadrilateral into 2 parts by joining a diagonal, आप इसे इस तरीके से ज्वाइन करिए, इस तरीके से, वन एंड सेम थिंग। अब देखो एरिया डिफरेंट, ट्राइंगल्स का एरिया डिफरेंट आएगा। अगर मैं इस ट्राइंगल का निकालती हूँ, इन दोनों ट्राइंगल्स को ऐड करूंगी, अगर 10 आ रहा है तो सिमिलरली चाहे यहाँ पर इन दो ट्राइंगल्स का एरिया कुछ और आ रहा हो इनसे अलग, बट ऐड करने पर वही आएगा क्योंकि क्वाड्रिलेटरल इज सेम इन बोथ द केसेस। नाउ दिस इज ट्राइंगल 1, सो दिस इज ट्राइंगल 2। अब आप दोनों ट्राइंगल्स का एरिया ऑफ एबीसी पहले निकाल लेंगे यूजिंग द एरिया ऑफ ट्राइंगल फॉर्मूला, राइट। एरिया ऑफ ट्राइंगल 2 भी आप निकाल लेंगे। उन्हें जब आप ऐड करेंगे यू विल गेट द एरिया। चलो विल राइट द फॉर्मूला है। एरिया क्या होता है, हाफ ठीक है, यही है एरिया। सबसे पहले मैं देती हूँ ट्राइंगल 1। इन ट्राइंगल 1 यानी कि ट्राइंगल ACD, इसे मैं बोल दूंगी x1 y1, दिस इज x1 y1, ये हो जाएगा x2 y2 एंड दिस विल बी x3 y3, राइट। एरिया फाइंड करें। चलो देखो एरिया विल बी, मैं इस तरीके से लिख लेती हूँ, एरिया ऑफ ट्राइंगल ADC। x1 क्या है 2, y2 माइनस y3 -2 माइनस ऑफ -2 यानी कि +2 प्लस x2 कितना है, x2 इज -4। नाउ y3 माइनस y1, y3 क्या है -2 माइनस y1 क्या है 3 प्लस x3 क्या है, अब यहाँ पर x3 इज 3, y1 माइनस y2, y1 क्या है
3 माइनस y2 क्या है अपने पास, y2 इज -2, यानी कि माइनस ऑफ -2 क्या हो जाएगा, +2 हो जाएगा, राइट। तो दिस विल बी मॉड हाफ ऑफ, ये तो 0 ही हो गया, दिस विल बी -5 into -4, -5 into -4 will be +20, this will be 5 into 3 15, so ये आ जाएगा हाफ इंटू 35, तो 35/2 स्क्वायर यूनिट्स एक ट्राइंगल का एरिया है। सो आई एम गोइंग टू टेक ट्राइंगल 2 नाउ, x2 x3 वही रहने देती हूँ, इसे मैं x1 y1 एज्यूम कर लेती हूँ, ठीक है। तो अभी देखो यहाँ पर एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC, दिस विल बी मॉड्यूलस ऑफ हाफ, अभी x1 इज -3, y2 माइनस y3, y2 क्या है -2, y3 क्या है अगेन -2, -2 माइनस ऑफ -2 यानी कि +2, प्लस x2 कितना है, x2 इज -4 है। नाउ y3 माइनस y1, y3 इज -2 माइनस ऑफ -5, -2 +5 हो जाएगा ये, प्लस x3 कितना है यहाँ पर, x3 इज 3, y1 माइनस y2 करना है अब हमें, y1 माइनस y2 क्या है, y2 इज -2, तो माइनस ऑफ -2 +2 हो जाएगा, राइट। अब इसे सॉल्व करते हैं, दिस विल बी मॉड ऑफ हाफ, ये तो वापस से 0 आ गया, ठीक है। 5 - 2 इज 3, 3 इंटू -4 -12, -5 + 2 कितना हो जाएगा, -5 + 2 इज -3, -3 इंटू 3 -9, सो दिस विल बी -21/2। अब देखो मॉड्यूलस आया, यही अगर मैं इनका ऑर्डर कुछ और लेती वो नेगेटिव नहीं आता, तो आंसर विल बी 21/2 स्क्वायर यूनिट्स। ये तो आ गए दो ट्राइंगल्स। नाउ एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABCD, this is equals to area of triangle ABC plus area of triangle ADC. ABC का area is 21/2 and this is 35/2. So this will be 2 is the LCM, 56/2 यानी कि 28 square units. So area of triangle will be 28 square units. And this is all about area of triangles. So आप लोगों को अब half into base into height, Heron's formula, and in this class we learned about a new formula of area of triangle. If the coordinates will be given और अगर points collinear है तो area will be 0. I hope you will practice the same questions and we'll discuss the optional exercise in our next video. Thank you so much.